गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा की इतनी महिमा क्यों है? गुरु पूर्णिमा हम किसे कहते हैं? ध्यान से सुने। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि इसी दिन जगत के कल्याण के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। जगत के कल्याण के लिए, जगत को मार्गदर्शन करने के लिए नारायण भगवान पराशर पुत्र बन करके प्रकट हुए थे और जगत का कल्याण किया था। इसीलिए वेद व्यास जी के सम्मान में ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम सभी आयोजित करते हैं। यमुना जी के द्वीप से इनका प्रागट्य हुआ, इसलिए द्वैपायन कहा गया। श्री कृष्ण इनका नाम था और वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनको वेद व्यास कहा गया। इनका पूरा नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। अगर व्यास जी महाराज नहीं होते ना, तो आज मानव नहीं होता, क्योंकि मानव को जीवन जीने की कला श्री वेद व्यास जी महाराज ने शास्त्रों के माध्यम से सिखाया। वेद के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से ये बताया कि मनुष्य को जीना कैसे है। गुरु कौन है? गुरु वही है जो शिष्य के जीवन के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। वेद व्यास जी ने शास्त्रों के माध्यम से जगत के जितने भी जीव हैं, सबके हृदय से उस अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया था। और उन्हीं के आदर में हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा, गुरु को विष्णु कहा, गुरु को महादेव कहा। क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 4 मुख से वेद प्रकट हुए, पर वेद व्यास जी के तो एक ही मुख हैं। एक ही मुख से वेदों का विस्तार कर दिया, इसलिए वो ब्रह्मा के रूप में हैं। विष्णु जी के 4 हाथ हैं। 4 हाथ से भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, पर वेद व्यास जी के तो 2 ही हाथ हैं। और वेद व्यास जी ने अपने दोनों हाथों से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का विस्तार किया। जगत के जीवों तक भक्ति ज्ञान वैराग्य को पहुंचा करके उनकी आत्मा को तृप्त किया, इसलिए वो विष्णु के समान है। और गुरु देवो महेश्वर, गुरु शिव के समान है। क्यों? शिव जी के तो 3 नेत्र थे, पर वेद व्यास जी के 2 ही नेत्र हैं। शिव संहार करने वाले हैं, शिव संहार करते हैं। गुरु भी तो संहार करता है। जीव के जीवन से उसकी बुराइयों का संहार अगर कोई करता है तो वो गुरु ही करता है, इसलिए गुरु को शिव स्वरूप भी कहा गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि अगर कहीं होती है, जीवन की भक्ति, जीवन का ज्ञान वैराग्य अगर कहीं बढ़ता है, तो वो गुरु के ही चरणों में बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की इस चरण शरण में अवश्य ही जाना चाहिए। इस दिन वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ था, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। देश में ही नहीं, अब तो विदेश में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक शिष्य को गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरण शरण में जाना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि गुरु की महिमा है। जैसे किसी वर वधू का विवाह हो रहा हो, तो एक ब्राह्मण की महिमा है। ब्राह्मण आता है, गठबंधन कराता है, विवाह संपन्न कराता है और वर वधू का पानी ग्रहण करा देता है।
ठीक ऐसे ही जीवन में जब गुरु आते हैं तो भक्त और भगवान का पानी ग्रहण करा देते हैं। जो भक्त और भगवान का पानी ग्रहण करा दे, दोनों को एक कर दे, भक्त को भगवान से जोड़ दे, भगवान को भक्त से जोड़ दे, वही तो गुरु है। दूसरी बात, बिना गुरु के जीवन का अज्ञान दूर नहीं होगा। गुरु ही है जो जीवन के अज्ञान को दूर करता है, क्योंकि गुरु का मतलब ही है गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर दे, वही गुरु है। जब शिष्य गुरु के चरणों में बैठता है तो उसके जीवन के जो अंधकार हैं, उसके जीवन की जो अज्ञानता है वो नष्ट होती है और उसका जीवन ज्ञानमय होता है। तीसरी बात, कहीं भी रहिए, गुरु पूर्णिमा के दिन समय निकालकर गुरु के चरण शरण में अवश्य पहुंचिए। क्यों? जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए ना तो उसे चार्जर की जरूरत होती है। गाड़ी में अगर डीजल पेट्रोल न हो तो पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जगत के व्यवहारों को निभाते निभाते जब व्यक्ति थक जाता है और गुरु के चरण शरण में जाकर जब वो बैठता है तो उसका आध्यात्म पुष्ट होता है, उसे जीवन जीने की कला वहाँ से मिलती है, उसके जीवन में भक्ति का विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक शिष्य को गुरु के चरणों में अवश्य जाना चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा को राम भी मनाते हैं, इस गुरु पूर्णिमा को कृष्ण भी मनाते हैं, वो भी अपने गुरु के चरण में जाते हैं, वो भी अपने गुरु के द्वार जाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा न तो ब्राह्मण का है, न तो क्षत्रिय का है, न तो वैश्य का है, न तो शूद्र का है। ये गुरु पूर्णिमा समस्त मानव जाति का है। ऐसे वेद व्यास जी जिनके सम्मान में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, कैसा था उनका जीवन? जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे। माँ कहती हैं, पुत्र, एक माँ को तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका बेटा उसके पास हो। आप हमें छोड़कर जा रहे, हम कैसे रहेंगे? धन्य है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने कहा, माँ, मेरा तो जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है, पर आप माँ हैं, कह रही हैं, तो मैं आपको इतना वचन जरूर देता हूँ, जब जब भी आप मुझे याद करेंगी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। जब जब भी माँ याद करती, वेद व्यास जी उनके सन्मुख प्रकट हो जाते। ऐसे वेद व्यास जी। गुरु पूर्णिमा हम उनके जन्म के उत्सव पर मनाते हैं सज्जनों। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मसूत्र का आरंभ, ब्रह्मसूत्र का लेखन आरंभ जो हुआ था वो गुरु पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। एक महान ग्रंथ है महाभारत। 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत का पूर्ण लेखन हुआ था गुरु पूर्णिमा के दिन। सारे देवताओं और ऋषियों ने बैठ के ये विचार किया कि शिव जी का दिन तो सोमवार है, हनुमान जी का दिन तो शनिवार और मंगलवार है, पर जो गुरु जगत को ज्ञान देता है उसका कौन सा दिन है? तो गुरुवार है। पर सबके पास इतना समय नहीं कि हर गुरुवार को गुरु के चरणों में जाए। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक शिष्य अपने गुरु के चरणों में जाए और जाकर के वहां से आध्यात्म का, भक्ति का बोध प्राप्त करे और अपना कल्याण करे। 364 दिन कहीं भी रहिए, पर एक दिन आषाढ़ी पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को गुरु की चरण में जाकर के गुरु से अपने कल्याण के बारे में पूछिए। ये गुरु की महिमा है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना।